ओम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबको मेरी राम राम। आज मैं आप सबसे भगवान विष्णु की सबसे प्रिय और कलयुग में मनुष्य का उद्धार करने वाली, मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ण करने वाली, निर्धन को धनी करने वाली, संतानहीनों को संतान देने वाली, बंदी को बंधन से मुक्त करने वाली, अर्थात जिसका जो भी मनोरथ होता वो सब पूर्ण करने वाली कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा। घर में कोई भी खुशी का मौका हो, गृह प्रवेश, तब भी भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा। शादी होती है, दुल्हन का आगमन होता है, तो सबसे पहले तब भी भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा को करना चाहिए। इस कथा को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। तो आज मैं वो विशेष कथा आप लोगों से कहता हूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा आरंभ करते हैं। एक बार सोनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? उन्हें भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? सूत जी बोले, हे वैष्णव में प्रिय, आपने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछे, मैं आपसे कहता हूं। जिसको ना नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति नारायण ने नारद जी से कहा था। एक बार ना नारद जी घूमते मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर गए। वहां गए तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि हर इंसान दुखी है। किसी के यहाँ संतान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, कोई बीमार है। कहते नानक दुखिया सब संसार। जब हर इंसान को दुखी देखा तो नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वरण 4 भुजाओं वालों देवों के ईश, गले में वरमाला, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए देखकर स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो, मन तथा वाणी आपको पा नहीं सकते। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत भक्तों के रक्षक, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी आपका आगमन किस प्रकार हुआ? तो नारद जी कहने लगे, प्रभु जी मैं मृत्यु लोक में गया, धरती लोक में गया, तो वहां पर मैंने हर मनुष्य को दुखी देखा। यदि आप मेरे ऊपर दया रखते हो, कृपा रखते हो, तो मुझे बताइए कि उन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, उनके दुख कैसे दूर होंगे? भगवान कहने लगे, नारद तू मेरा नन्हे भक्त है और आज मैं तेरे प्रेम के वशीभूत होकर तुझे महाशक्तिशाली भगवान सत्यनारायण व्रत कथा कहता हूं, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले नारद जी ने ये क्यों कहा कि थोड़ा समय? कोई ऐसा व्रत तब बताइए जिसको थोड़े समय में ही, क्योंकि नारद जी जानते मनुष्य के पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं है। भगवान शंकर ने एक बार मां पार्वती से कहा था, पार्वती जो इंसान एक बार राम कह देगा ना, स्वर्ग चला जाएगा। मां पार्वती कहते, भोले शंकर आप तो वास्तव में बड़े भोले हो। अगर एक बार राम कहने से इंसान स्वर्ग चला गया तो नरक तो खाली हो जाएंगे। भगवान कहते, पार्वती तू बड़ी बड़ी भोली है। इस कलयुग में तो मनुष्य के पास एक बार भी राम का नाम लेने का समय नहीं होगा। नाम क्या होता है? नाम वो होता है जब हम निस्वार्थ भावना से, देखिए जिस स्वार्थ के साथ हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उस इच्छा को तो पूर्ण जरूर करते, पर वास्तव में वो भगवान का नाम नहीं है। आप और हम कैसे कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। तो इसलिए नारद जी क्या कहते हैं, थोड़े समय में, क्योंकि मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो भजन कीर्तन करे।
भगवान कहते तू मेरा अनन्य भक्त है और आज मैं तेरे प्रेम के वशीभूत होकर तुझे महाशक्तिशाली भगवान सत्यनारायण व्रत कथा कहता हूं, जिसको करने मात्र से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब नारद जी पूछते प्रभु इसका फल क्या है, क्योंकि जो संसारिक लोग हैं ना बिना फायदे के कोई काम करते नहीं। आप हमें ये बताओ कि इसको करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। भगवान कहते सब स्थानों पर विजय करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, निर्धन को धनी करने वाला, जिसका जो भी मनोरथ होता भगवान कहते मैं पूर्ण करता हूं। कब करें? क्योंकि जब भी आपके मन में श्रद्धा है, भावना है, उस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। कोई जरूरी नहीं कि पूर्णिमा या संक्रांति पर, जब भी समय है, जब श्रद्धा है, वही सबसे शुभ मुहूर्त है। कैसे करें? केले का फल, घी, नैवेद्य, आटे का चूर्ण, आटे के अभाव में साठी का चूर्ण, सब पदार्थ भगवान को पहले भोग लगावें, ब्राह्मण को भोजन करावें और भाई बांधों के साथ मिलकर प्रसाद को ग्रहण करें। एक विशेष बात, जिस दिन आप पूजन करो उस दिन सारा समय भगवान के पूजन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। निंदा चुगली बुरे कामों से दूर रहें। कहते जो मनुष्य इस प्रकार इस व्रत को करता है, कथा को करता है, भगवान कहते मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करता हूँ। इति प्रथम अध्याय समाप्तम। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। दूसरा अध्याय। सूत जी कहते आगे की कथा सुनो। एक अति निर्धन ब्राह्मण था, उसने अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब उसको दुखी देखा, उसके पास आए और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, इस जंगल में क्यों घूमता है? हे ब्राह्मण, तू दुखी होकर क्यों घूमता है? कहने लगे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं, यदि आप मेरे दुखों को दूर कर सकते हो तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे दुख दूर हो जाएं। इस पेट की भूख को शांत करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि तू भगवान सत्यनारायण का व्रत कर, इससे तेरे सारे दुख। कहने लगे मेरे पास धन। कहने लगे तू मन में सोच तो सही। आज ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं भगवान का पूजन करूंगा। भिक्षा मांगने गया, कई गुना भिक्षा ज्यादा मिली और उसने अपने भाई बांधवों के साथ मिलकर भगवान का पूजन किया और इस पूजन करने के माध्यम से वो अनेकों संपत्तियों से युक्त हुआ और वो हमेशा भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। कहते आगे की कथा सुनो। एक लकड़हारा लकड़ियां लेकर आ रहा था, लकड़ियों का गट्ठा बाहर रखा, अंदर प्यास लगी, अंदर गया तो क्या देखा, भगवान की पूजा हो रही है। जब उसने पूजन होते देखा, जब पूजन पूर्ण हुआ तो ब्राह्मण से पूछते, ब्राह्मण देवता ये आप क्या कर रहे थे? कहने लगे मैं, ब्राह्मण बताता है कि मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी मुझे मिला है ना, ये सब उस प्रभु की दया है, उस व्रत की वजह से प्राप्त हुआ है। कहने लगे मुझे भी बताओ, मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। उसने सारी विधि को जान लिया, मन में संकल्प कर लिया कि मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। कहते लकड़ियां बेचने गया, उसको कई गुना दाम ज्यादा मिले और उसने अपने भाई बांधवों के साथ मिलकर भगवान का पूजन किया और इस पूजन करने के माध्यम से वो अनेकों संपत्तियों से युक्त हुआ। कहते जब तक जिया प्रभु की कृपा रही और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इति द्वितीय अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आगे की कथा सुनो। एक उल्का मुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। देव स्थानों पर जाता, गरीबों की मदद करता। उसकी पत्नी भी कमल के मुख वाली सती साध्वी थी। उन दोनों ने संतान प्राप्ति कामना से भद्राशिव नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। वहीं पर एक साधु वैश्य आया। उसने पूछा, जब पूजा होते देखा, पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये संतान प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहे हैं। कहने लगे मेरे यहाँ भी संतान नहीं है, जब मेरे यहाँ भी संतान हो जाएगी मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। उसने सारी विधि को जान लिया, घर गया
उसने यही वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और उसकी स्त्री लीलावती संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम रखा कलावती। वे दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। स्त्री ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि आपने कहा था मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, कहने लगे मैं इसके विवाह पर करूंगा। देखिए आप और हम लोगों में कमी यही है कि जब दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, पर जब भगवान हमारे दुखों को दूर करते हैं तब हम उस प्रभु को ही भूल जाते हैं। आप और हमारा हाल कैसा है? एक इंसान है, कोई नारियल बेच रहा है, आवाजें लगा रहा है, छोड़ दे इसको, जय श्री राम, इसके विवाह पर कहूंगा। अपने काम पर चला गया, वापिस आया, देखा मेरी लड़की जवान हो गई, विवाह योग्य हो गई है, तो उसने एक दूत को बुलाया और एक वनिक लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, पर विवाह के समय भगवान की पूजा करना भूल गया। अब भगवान ने कहा तू मेरी पूजा से विमुख है, तुझे दारुण दुख की प्राप्ति होगी। अपने कार्य में कुशल अपने जमाता के साथ 7 समुद्र पार गया है व्यापार करने के लिए। वहां पर भगवान की माया से प्रेरित चोर धन चुरा कर जा रहे थे, पीछे सिपाही लगे थे। सिपाहियों को आते देख चोरों ने धन इनके पास रखा और भाग गए। अब सिपाहियों ने धन इनके पास देखा, इन्हीं को चोर समझकर पकड़ लिया, राजा के सामने उपस्थित किया। महाराज हम चोरों को पकड़ लाए हैं। राजा ने आदेश दिया जितना धन है छीन लो, इनको कठिन कारागार में डाल दो। देखिए जब मुसीबत आती ना चारों तरफ से आती, जब उनके घर में जो धन था वो भी चोर चुरा कर ले गए और वो दूसरों के घर काम करके माँ बेटी गुजारा करने लगे। एक दिन उसकी बेटी ने एक ब्राह्मण के यहाँ पूजन होते देखा, याद आया कि पिताजी ने भी कहा था कि भगवान का पूजन करेंगे। घर आई, माँ से कहा, माँ ने कहा बेटी तेरे मन में क्या है? कहने लगे माँ हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। माँ बेटी ने मिलकर भगवान का पूजन किया और प्रार्थना की, यदि आप हमारी इस पूजा से संतुष्ट हो तो मेरे पति और दामाद लौटा में। भगवान उस पूजा से संतुष्ट हुए और राजा चित्रकेतु को स्वर्ण मन में दर्शन दिए, राजन तूने जिस व्यापारी और उसके दामाद को जेल में बंद कर रखा, दोनों निर्दोष है, दोनों को जेल से रिहा कर दे, नहीं तो तेरा पुत्र पौत्र आदि में सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा उनने उन दोनों को जेल से रिहा किया, जितना धन था उससे भी ज्यादा दिया। दोनों किनारे पर पहुंचे तो भी कहते एक दंडी वेशधारी जो भगवान का स्वरूप था वहां आया और उस साधु से पूछते है, साधु तेरी नाव में क्या है? कहने लगे मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे, क्या लेने की इच्छा है? उस दंडी वेशधारी ने कहा जा तेरा वचन सत्य हो। देखिए ये सच्चाई है कि आप और हमारे मुख पर पूरा दिन एक समय ऐसा होता है माँ सरस्वती विराजमान होती है और इंसान जो कहता है वो सच होता है। इसलिए हर समय अच्छा मांगो ताकि अच्छा ही हो। उसने कहा बेल पत्ते भर गए। जब बेल पत्तों को नाव को ऊंची उठ हुई देखा, बेल पत्ते देखे, मूर्छित हो गया। होश आया तो जमाता ने कहा कि आपने उस भगवान के स्वरूप को झूठ बोला है, चलो क्षमा याचना करते। दंडी वेशधारी के पास गए, नाना प्रकार से क्षमा याचना की। जो इंसान की सबसे बड़ी खासियत है ना, चापलूसी करने लगे। आपको ब्रह्मा नहीं जानते, शिव नहीं जानते। भगवान ने कहा बस क्या चाहिए? बोले जैसा धन था वैसा धन हो जाए। भगवान ने तथास्तु वर दिया, जैसा धन था वैसा हो गया। वहां पर पूजा करके अपने नगर को रवाना हुए। जब किनारे पर पहुंचने वाले थे तो दूत ने साधु की पत्नी और बेटी को बताया कि साधु और दामाद लौट आए हैं। माँ बेटी की भगवान के प्रसाद का कार्य कर रही थी। माँ ने बेटी से कहा देख कार्य पूरा करके आना, लेकिन वो भी पति के दर्शनों को इतनी ललायत हुई कि भगवान के प्रसाद को बीच में ही छोड़ दिया। आयाना के दुख में सिमरन सब करे, सुख दुखी थे तो भगवान को याद करे, तो भगवान ने सुख दिखाया तो भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया। भगवान ने तब उसके पति को समुद्र में डुबो दिया। सारा परिवार होने लगा। तब साधु ने कहा प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करो। कहते आकाशवाणी हुई तेरी बेटी मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, यदि घर जाए प्रसाद ग्रहण करे उसको उसका पति मिल जाएगा। वो घर गई, प्रसाद ग्रहण के उसको उसका पति मिल गया। तब से वो हर पूर्णिमा संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगे।
जब तक जिए प्रभु की कृपा रही और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अंतिम अध्याय। एक तुंगदुज नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बड़ा दुख पाया। एक बार शिकार खेलने गया हुआ था, वापिस आ रहा था, ग्वाले पूजा कर रहे थे भगवान सत्यनारायण की। मैं राजा, ये ग्वाले छोटे लोग, पूजा में नहीं गया। जब ग्वाले प्रसाद लेकर आए तो उस प्रसाद को भी लेने से मना कर दिया। अब वो अपनी सुंदर नगरी को गया तो वहां पर उसका सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान कहते कोई मुझे कुछ कहे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, पर मेरे भक्तों को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं करता। भगवान ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। वो समझ गया आज जिनके आगे अभिमान किया था उन्हीं के आगे सर झुकाया, उन ग्वालों से आया, क्षमा याचना की, प्रसाद ग्रहण किया, पूर्णिमा की, व्रत कथा की, जैसा था वैसा हो गया। तब से वो हर पूर्णिमा पर भगवान का पूजन करने लगा। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान कहते हैं उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त, संतानहीनों को संतान, जिसका जो भी मनोरथ हो पूर्ण करते हैं। जिन्होंने पहले ही जन्म में कथा को किया, वृष सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया, कुल का मुख नाम का राजा दशरथ बनकर भगवान के पिता होने का सौभाग्य पाया, और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया, और तुंगदुज ने शंभु होकर भक्ति कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।